फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। एक्शन हो या फिर कॉमेडी, बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन हर जॉनर की फिल्मों के जरिए कमाल दिखाते ही रहते हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए काफी दिन हो चुके हैं और फिल्म ने अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ट्रेड एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि जिस तरह से ये फिल्म कमाई कर रही है उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा बड़ी ही आसानी से पार कर लेगी, लेकिन अब लगता है कि अजय की ये फिल्म इस आंकड़े को शायद ही छू पाए। दरअसल इस हफ्ते अक्षय कुमार की फिल्म केसरी रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब अजय की टोटल धमाल का जादू फीका पड़ने वाला है। यूं कहें कि अक्षय अजय की टोटल धमाल के आगे रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर केसरी को दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला तो अजय की टोटल धमाल की कमाई पर बुरा असर पड़ सकता है। बता दें कि केसरी में अक्षय के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आने वाली है। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी पर बेस्ड है। फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले ही दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि 21 मार्च को रिलीज होने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर पाती है या नहीं। वैसे आप केसरी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाय अक्षय, ज्योति फ्रॉम बिग एफएम। मेरा सवाल ये है जी, आपके सामने है जी। मेरा सवाल ये है कि फिल्म काफ़ी जो ट्रेलर्स है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन आपके लिए पर्सनली कितना इमोशनली और फिजिकली कितना चैलेंजिंग था और कितना ड्रेनिंग था पूरा सिचुएशन जब आप लोग पिक्चराइजेशन कर रहे थे? ओके, सो मेरे लिए चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रिसर्च और ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे डायरेक्टर ने सब कुछ करके रखा था और मतलब हर सवाल का जवाब इनके पास था। करीबन 1-1.25 साल से ये कहानी पे काम कर रहे थे, लिख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और कई बार ये पंजाब भी गए हैं पता करने के लिए काफ़ी चीज़ें, और सब चीज़ों का उत्तर यही लेके आए। तो मैं कहूँगा कि जो चैलेंजिंग और रिसर्च पार्ट था वो इन्होंने मेरा संभाल लिया था। बाकी जहाँ रही ये फिल्म की बात, ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल जर्नी रही है। मेरे पिताजी भी सोल्जर थे, आर्मी में थे, और ये भी एक कहानी उन सोल्जरों की है। मैं जब ये फिल्म कर रहा था तो मुझे बहुत अंदरूनी किस्म की अंदर से ही बहुत फील आती थी, और ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर जो कि मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोग ऐसे भी होते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21 सिख, 21 सरदार एक फोर्ट के अंदर हैं और उनको पता है कि बाहर 10,000 लोग खड़े हैं उन्हें मारने के लिए। मौत तो निश्चित है, लेकिन फिर भी अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने गुरुओं के लिए ये लोग लड़े जानते हुए कि क्या होने वाला है। और ऐसा लड़े कि आज अगर आप गूगल में डालो कि 5 सबसे बड़ी बैटल कौन सी है तो हमारा नंबर 2 पे आता है। ऐसा लड़े ये लोग कि पूरी दुनिया याद रखती है। मैं बस दुख तो इस बात का है कि ब्रिटिश जो है दे सेलिब्रेट सारागढ़ी डे, बट हमारे यहाँ इतिहास के पन्नों में ये कहीं खो गई। इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल फिल्म भी है, इतिहास वाली फिल्म है और सच्ची कहानी है। सिर्फ हम इतना प्रभावित हो जाते हैं जब हम 300 जैसी एक फिल्म देखते हैं, हम सोचते हैं क्या फिल्म बनाई है, जबकि वो फिल्म आप सभी जानते हैं कि एक फिक्टिशियस फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छी बनाई। लेकिन ये तो रियल फिल्म है, ये तो रियल लोग थे, ऐसे लोग रियल थे। तो बहुत ही एक आई कैन जस्ट टेल यू बहुत फील वाली रही है। और ख़ास करके जब इन्होंने मेरे डायरेक्टर ने मुझसे वो लास्ट के 15-20 मिनट जो फिल्म के अंदर है वो जो करवाया है, और ये ख़ास करके गाना ये लास्ट में आता है, एक वो वाली जर्नी है जब एक सोल्जर को
गोली लगती है और उसके पास करीबन 30 या 35 या 40 सेकंड होते हैं, मृत्यु के एकदम नजदीक आ चुका है, वो क्या सोचता है? वो 35 सेकंड के अंदर उसके अंदर वो सारी जो उसकी कथा होती है, जो बचपन से उसके गुजरी है, माँ बाप से लेके बीवी बच्चे से सब आ जाते हैं। सो ये बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है। ये आप जब पिक्चर देखोगे आप खुद ही महसूस करोगे। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप ज़रूर ये लिखें कि मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को बच्चे ज़रूर देखें। यूथ शुड वॉच इट बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन दिस फिल्म विच इज़ अ रियल थिंग। मधु BBC हिंदी से Akshay Baji here on the left. First of all, this is Simran Singh here. First of all, thank you to the team for bringing this film, for making a film on this subject, and thank you for this emotional, heartfelt tribute to the martyrs. My question to you is a concerning question. So your film Kesari tells us about the true meaning of this color. This is the color of sacrifice, valor, and bravery. But how doesn't bother you when you have a contemporary who is using the same color, but he has used as a product with tobacco? So that's my question to you. I don't know. वो केसर और केसरी को दोनों मिक्स कर गए। नहीं, that you know, I'm not naming the brand. Yeah, I'm not naming anything. हम इसे आपने ऐड बीच में पता नहीं कहाँ से ले आए। मतलब हम कहीं और जा रहे हैं, भाजी तुसी कितने और चले गए हो। तो कोई गल नहीं। लेकिन भाजी I don't think like that. मैंने कभी जिंदगी में अपने ख्वाब में नहीं सोचा था कि ऐसा प्रश्न मेरे पास आएगा। लेकिन कोई बात नहीं। इसके बारे में जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मैं सारी जिंदगी लगा लूं, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो भाजी आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है उसका उत्तर। हाय अक्षय, BBC हिंदी से मधु। सबसे पहले तो ये जब गाना हमने देखा काफ़ी इमोशनल हो गए हम लोग, उन शहीदों की कुर्बानी हमें याद आ गई। दो सवाल था। पहले तो ये जब आपने पूरा शूट किया, आपकी पूरी टीम ने पूरा शूट किया, तो क्या उस दौर से जब गुजर रहे थे आप शूटिंग के दौर पे, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि अब हम सुन रहे थे तो हमें काफ़ी इमोशनल, हम कनेक्ट हो गए उस चीज़ से। बिल्कुल, ये बहुत ही इमोशनल गाना है। ये वही 35-40 सेकंड जो एक सोल्जर के जब गोली लगती है, उसके ज़िंदगी में क्या होता है, मतलब उसके उस 35-40 सेकंड के अंदर वो क्या सोचता है, ये पूरा गाना वही है। एंड मैं दाद देता हूँ जिन्होंने ये गाना लिखा है कि किस हिसाब से लिखा है। मतलब वो वर्ड मैं कभी नहीं भूल सकता कि माँ कहती है तू मेरा चांद है और चांद हमेशा रहता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं अंदर जो बहुत अच्छी तरह पिरोए गए हैं। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल जर्नी मैम। दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से आप भारत के वीर से जुड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं डेडिकेट है, तो उसका भी जानना चाहेंगे, उसके पीछे का कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि ये फिल्म इट इज़ ऑल अबाउट द मार्टर्स। इट इज़ अबाउट व्हाट हैपेंड इन 1897 ऑन September 12th, and it is about the sacrifice what they did for the country, and that is why we have dedicated this film to Bharat Ke Veer and all the martyrs who have given their lives so that we can live our lives. करण जी, मेरा सवाल आपसे है, इसी से ही कनेक्टेड जो मधु ने पूछा। एक फिल्म मेकर होने के नाते आपसे पूछना चाहूँगी कि उरी और पुलवामा के बाद जो माहौल बना है, उसमें ये फिल्म कितनी अहम है, और इस फिल्म को जो अभी माहौल बना है उसका कितना फायदा मिलेगा? अच्छे वे में पूछ रही हूँ, खराब वे में नहीं पूछ रही हूँ। देखिए, जब हमने ये पिक्चर प्लान की थी और बनाई थी, तो जिस माहौल का आप जिक्र कर रहे थे वो माहौल था नहीं। वो माहौल हमारे देश का था, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश की मिट्टी के हम हैं। ये फिल्म उसी मिट्टी से बनी हुई है। इस फिल्म का दिल बड़ा है, और ये जो बड़ा दिल है ना, वो आप किसी दौर में भी आप रिलीज कर लो। अगर आप वाकई अपने देश से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, और जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस देश के लिए, अगर वो कनेक्शन आपके दिल में है, तो आपको किसी भी माहौल में ये पिक्चर रिलेट कर पाएगी, आपसे रेजोनेट कर पाएगी, और आप रिलेट करोगे और आप पसंद करोगे, और आप गर्व करोगे कि ऐसे इंसान थे और आज भी हैं। तो ये माहौल की बात नहीं है, ये फिल्म की बात है, कहानी की बात है, और हिंदुस्तानी होने की बात है। हाय, सोहेल here, आपके सामने। Congratulations to अक्षय, परिणीति, करण एंड द एंटायर टीम। जब ट्रेलर आउट हुआ था तभी ऑल्सो वी कुड फील दैट कनेक्ट एक्चुअली वेरी इमोशनली। मैं चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि जब
पहली बार आपसे ये नरेशन किया था, और ये लुक स्पेशली एक्चुअली अक्षय जी, आई थिंक सो कि इस तरह का लुक हमने पहले कभी आपको देखा नहीं इस तरह के लुक में। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये लुक था सरदार वाला, बड़ी बियर्ड, टर्बन, और ख़ास करके आजकल हम सिख को इतने बड़े टर्बन में नहीं देखते, और ख़ास करके जो रिंग है, स्वॉर्ड, उसका कुछ एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। कुछ बताना, इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी लॉन्ग स्वॉर्ड, शायद बहुत वजनदार होगी। हाँ बिल्कुल, जो पग थी करीबन 1.25 किलो की, 1 किलो की पग थी, और 4-5 किलो की तलवार थी। वैसे उस वक्त की बात अगर हम करें तो उस वक्त जब वो तलवार पकड़ते तो वो करीबन 20 या 22 किलो की तलवार पकड़ते थे, क्योंकि वो लोग असली घी खाते थे। हम डालडा हम बराबर दही भी नहीं खा सकते। आप अभी भी असली घी खाते हो, इसलिए इस तरह लगते हो। हाँ। वो बनावटी चीजें तो हम खाते हैं। You're disciplined person actually, बहुत डिसिप्लिन। Your lifestyle is in a very disciplined way, आप बहुत डिसिप्लिन फॉलो। मत पूछिए कितना डिसिप्लिन्ड है इनका लाइफ। पहली बार जब मुझे अक्षय कुमार से मिलना था तो उन्होंने 6 बजे कह दिया, मैं तो 6 बजे शाम को जा रहा था, मुझे कहाँ पता था कि 6 बजे सुबह ये मुझे बुला रहे थे। ये इंसान नहीं है, मॉर्निंग अलार्म है। हाय अनुराग, मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से इन्होंने बात की है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये नाइट स्कूल में गए थे, डे स्कूल में नहीं। ये अपना बचपना भूल गए। ये शायद रात को जाते थे 1:30-2 बजे, चलो भाई पाठशाला आया हूँ, पढ़ूंगा बैठ के। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट वी वुड लाइक टू नो, थोड़ा आगे ऐड कुछ बोल रहे थे आप वो स्वॉर्ड के बारे में। हाँ जी, बहुत कुछ। तो वैसे भी बताऊं आपको कि मैं जब पग पहनता था, पगड़ी पहनता था, तो एक शान सी अपने आप आ जाती है। एक आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी हो जाती है, क्योंकि आपके कंधे पे, आपके सर पे एक हल्का सा वजन आ जाता है, तो आप अपने आप ही you become very aware of everything. You become completely upright, and मैं ये कहूँगा कि there's a scientific reason to it. और ये मैंने देखा है कि जो इंसान जब पग पहनते हैं, जो सही पग पहनते हैं, वो हमेशा एकदम सही हिसाब से खड़े रहते हैं। और ये इसकी जो रिसर्च जो है, जितनी भी है, मैं चाहूँगा कि ये मैं भी जानना चाहूँगा, तो किस तरह कितनी रिसर्च है दास? रिसर्च जो है वो ये जो लुक है सर का, अगर उसके बारे में बात करें तो वो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं उसमें से ही आया है कि उस टाइम पे, अभी जैसे आपने मेंशन किया कि अभी पगड़ियाँ इतनी बड़ी पहनते नहीं हैं, तो आजकल धीरे धीरे जैसे बाकी चीज़ें चेंज हुई हैं, अटायर को लेके, कॉस्ट्यूम, कपड़े जो लोग पहनते हैं, तो ये पहले पगड़ी बड़ी ही बांधी जाती थी नॉर्मली, उस टाइम पे बड़ी पगड़ियाँ बांधते थे, तो धीरे धीरे अभी वो छोटी हो गई हैं। तो उस टाइम के हिसाब से हमारे पास जो कुछ पिक्चर्स, कुछ रेफरेंसेस अवेलेबल थी बुक्स में, रिसर्च मटेरियल में, तो उस हिसाब से पगड़ी जो उस टाइम के सोल्जर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं, थोड़ी बहुत कम अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से यही पगड़ी थी। और वो जो रिंग आपने मेंशन की, उसको चक्कर बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं पंजाबी में, जो बेसिकली पगड़ी पे अगर कोई तलवार से वार करे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पगड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे इन्होंने बोला कि आप पहनते हो तो इमीडिएटली आप ऐसे सीधे हो जाते हो, तो वो पगड़ी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे जब ये सिखों का लुक क्रिएट किया गया था, तो उस टाइम पे माहौल कुछ इस तरह का चलता था। मुग़ल बादशाह जो थे, उनके साथ बहुत माहौल गड़बड़ चल रहा था, तो ये क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि दूर से कोई देखे तो बोले कि यार ये एक अपराइट, ऑनेस्ट आदमी आ रहा है जो हमारी रक्षा कर सकता है। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। वैसे भी पगड़ियों को देखा जाता है कि पगड़ी जो पहनते हैं, जैसे राजस्थान में भी पहनते हैं, इट इज़ गिवन टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, उनको दिया जाता है। गुजरात में पगड़ियाँ पहनते हैं, तो ये सब जगहों पे मैंने देखा है, जब पगड़ी पहनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के हाथ में पगड़ी देते हैं। सो पगड़ी का मतलब भी मैटर ऑफ प्राइड आल्सो। बिल्कुल।